नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। मुंबई नासिक हाईवे पर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 2 करोड़ 84 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर से करोड़ों का कैश मुंबई ले जाया जा रहा था और पुलिस ने कार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को हवाला के जरिए करोड़ों का कैश ले जाने की सूचना मिली थी और कार के पीछे वाली सीट के नीचे एक लॉकर बनाकर उसमें कैश छिपा कर रखा गया था। अब इस पूरे मसले की जांच चल रही है, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मुंबई नासिक हाईवे पर पुलिस ने चेकिंग की और इस दौरान एक स्कॉर्पियो से 2 करोड़ 84 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो इंदौर से ये कैश ले जाया जा रहा था और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी हाल के शुरुआती अगर हम बात करें तो पुलिस को ये शक है कि हवाला के जरिए करोड़ों का कैश ले जाने की ये मामला हो सकता है, क्योंकि सूचना मिली थी और उस सूचना के आधार पर ही कार के पीछे वाली सीट की जांच की गई, जिसमें एक लॉकर में कैश छिपा कर रखा गया था, जिसे बरामद किया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मुंबई नासिक हाईवे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 2 करोड़ 84 लाख रुपए बरामद किए हैं और पुलिस के मुताबिक इंदौर से करोड़ों रुपए का कैश मुंबई ले जाया जा रहा था और पुलिस ने कार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हवाला के जरिए करोड़ों का कैश ले जाने की सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये पिछली सीट में किस तरीके से लॉकर बनाया गया था और बेहद शातिराना अंदाज में इस लॉकर में ये पैसे छिपा कर ले जाए जा रहे थे। लेकिन जांच जब की गई तो ये लॉकर बरामद कर लिया गया। सीट के नीचे ये लॉकर तैयार किया गया था और इसके ऊपर स्कॉर्पियो की सीट थी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर, कार में जो कैश मिला है, बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। यह आशंका जताई जा रही है कि हवाला कारोबार में इस्तेमाल हो सकता है। 2 करोड़ 84 लाख रुपए। वहीं दूसरी तस्वीर है स्कॉर्पियो की उस सीट की जिसमें पीछे एक लॉकर डिजाइन किया गया था और उसी लॉकर में इन पैसों को छुपाकर ले जाया जा रहा था। अब देखिए तस्वीर, दूसरी तस्वीर उस लॉकर की है जिसमें हवाला, जो शक हो रहा है कि हवाला कारोबार के लिए पैसा ले जाया जा रहा था, यही वो लॉकर है जो स्कॉर्पियो की पिछली सीट में बनाया गया था। इसमें 2 करोड़ 84 लाख रुपए बरामद किए गए। क्योंकि भिवंडी या वो गाड़ी ट्रैप किया, वो गाड़ी में जो हमको 2 करोड़ 84 लाख 50 हज़ार रुपये मिले हैं। 2 करोड़ 84 लाख 50 हज़ार। जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसके वो जो सीट के नीचे उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह बनाई थी और उसमें लॉकर टाइप किया था, उसके अंदर पैसा रखा था। अभी 2 जो सस्पेक्टेड है इस समय, उनको हमने ताबे में लिया है, गाड़ी लिया है और जो कैश है वो भी ताबे में लिया है पंचनामा करके। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक वो अभी इंदौर से आ रहे थे और बॉम्बे जा रहे थे। तो 2 करोड़ 84 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया है और इंदौर से ये कैश लाया जा रहा था। जी मीडिया संवाददाता कविता हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही है। कविता, जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, एक बाकायदा इसमें लॉकर बनाया गया था, उसमें कैश छिपाया गया था। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कह रही है और क्या जो आरोपी पकड़े गए उनसे पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है? देखिए अवधेश, जाहिर तौर पर क्योंकि ये पुलिस की ओर से बड़ी कामयाबी, पहले ही पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि इंदौर से मुंबई जो है इसमें बड़ी रकम जो है लेकर आई जा रही है और ये भी शक था कि कहीं ये इसके तार हवाला कनेक्शन से तो नहीं जुड़े हुए, और इसीलिए एक बेहद सुलझी हुई कार्रवाई पुलिस की ओर से, भिवंडी तालुका पुलिस को ये जानकारी थी और इसीलिए पहले से मुंबई नासिक हाईवे पर नाकाबंदी की गई थी और वहां पर ही स्कॉर्पियो को धरा गया, जिसमें 2 लोग भी मौजूद थे जो स्कॉर्पियो को चला रहे थे, उस गाड़ी में थे। हालांकि जब तलाशी ली गई तो जाहिर तौर पर पुलिस भी काफी भौचक्की रही, क्योंकि ये सीट के बिल्कुल ठीक नीचे ये लॉकर बनाया गया था जिसमें 2 करोड़ 84 लाख रुपए बरामद हुए। अब पुलिस की जो जांच है इसे लेकर है कि आखिर इंदौर से मुंबई ये जो पैसा है किसके लिए लाया जा रहा था, किस काम से जुड़ा हुआ था, किसके तार इससे जोड़ते हैं, क्या कनेक्शन था, वो जांचने की कोशिश करे। और सबसे अहम बात कि 2 लोग जो है पुलिस के हिरासत में है। तो फिलहाल जो है पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाए हुए है, लेकिन इस पूरी रकम को लाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये सबसे अहम है इसमें। अवधेश, कविता, ये भी जानना चाहेंगे, जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या शुरुआती तौर से पूछताछ में उनकी तरफ से कोई बात सामने आई है?
कि अभी तक पुलिस की जांच चल रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सिर्फ इतना ही बताया है कि इस पूरे मामले की उन्हें जानकारी थी और कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का शक था कि हवाला कनेक्शन के जरिए पैसे मुंबई लाए जा रहे थे और उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाए हुए है। फिलहाल ये जानकारी अब तक नहीं मिली है कि ये दो लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से पैसा लाया जा रहा था और किसे ये पैसा डिलीवर किया जाना था, किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये भी बताया जाए कि जल्द से जल्द इस बात का खुलासा भी पुलिस की ओर से हो जाएगा कि आखिर इस पैसे का क्या इस्तेमाल होना था और कौन है जो इंदौर से मुंबई इस पैसे को लाने के पीछे किसका हाथ था। अवधेश, शुक्रिया कविता आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो मुंबई नासिक हाईवे पर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 2 करोड़ 84 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर से इंदौर से ये पैसे ले जाए जा रहे थे और पुलिस को ये शक है कि हवाला कारोबार में इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता था। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जो जांच सामने आएगी उस जांच के बाद क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। लेकिन एक हैरानी वाली तस्वीर भी आई कि जो पिछली सीट थी गाड़ी की उसके नीचे एक लॉकर बनाया गया था और उससे 2 करोड़ 84 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सुकमा के किस्ता ग्राम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच करीब 26 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 15 जवान घायल हैं। इनमें से 13 जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है जबकि 12 जवानों को रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया जबकि एक जवान MMI अस्पताल में भर्ती है। इनमें से 6 जवानों की हालत गंभीर है। हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना है कि हालत जरूर गंभीर है लेकिन खतरे से वो बाहर है। छत्तीसगढ़ के डीजी नक्सल ऑपरेशन DM अवस्थी ने अस्पताल जाकर घायल जवानों का हालचाल जाना। गृह विभाग के संसदीय सचिव लाभचंद बाफना भी अस्पताल पहुंचे। 2 जवानों का जगदलपुर में इलाज चल रहा है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो लाया गया है और 12 जवान जो भी लाए गए हैं वो इतना बोल सकता हूँ कि उनके जान का कोई खतरा नहीं है और हम पूरा संभव प्रयास करेंगे। क्रिटिकल हैं सर, 3-4 लोग ज़्यादा क्रिटिकल हैं बट हमको पूरी उम्मीद है कि हम सबको बचा लेंगे। ख़त्म तो नहीं हुआ था पर वो लोग एम्बुश लगा के हम लोग को फंसाए थे और हमने तरीके से मुकाबला किया उनका, क्योंकि जंगल उन्हीं का है, उन्हीं का मतलब क्षेत्र है। टोटल ऑटोमेटिक हथियार वाले थे और कम एज वाले थे, लगभग 25 से 30 कम। बहुत बहादुरी से हमारी फोर्सेस लड़के बाहर निकले हैं और कल रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया, आज सुबह 300-400 लोगों को वहाँ फिर से अंदर भेजा गया था। इन सब के निष्कर्ष में बड़ी मात्रा में नक्सली मारे गए होंगे ऐसी संभावना है। साजिश तो बहुत बड़ी थी मगर उस साजिश में ऐसी किस्टरम और ऐसी एरिया में जाकर अगर हमारे इतने सुरक्षा के जवान लगे हुए हैं, इससे वहाँ के लोगों का मनोबल भी बढ़ा है और जो बड़ी घटना वो अंजाम देना चाहते थे उसमें उनको बहुत बड़ी मुक्ति मिली है, बहुत पराजित होना पड़ा है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। 13 घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर में भर्ती करवाया गया है तो वहीं पर 2 जवानों का इलाज जगदलपुर में चल रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की है जहां पर 12 जवानों को भर्ती करवाया गया है, वहीं पर एक जवान को MMI में भर्ती करवाया गया है। जगदलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 2 जवानों का इलाज चल रहा है। और चलिए अब आपको उन जवानों के बारे में बताते हैं जो सुकमा के किस्ता ग्राम में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनमें लिंगू राम मिंज केरला के रहने वाले थे, लक्ष्मण सिंह झारखंड के रहने वाले थे और फतेह सिंह मध्य प्रदेश के सिवनी के रहने वाले थे। ये 3 जवान इस पूरी मुठभेड़ में शहीद हुए। आपको बता दें कि कोबरा 208 और DRG पर नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हमला कर दिया था जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। तो CRPF के 3 जवान फतेह सिंह शहीद हुए। फतेह सिंह MP के सिवनी जिले के कठिया के रहने वाले थे। शहीद लक्ष्मण पूर्ति झारखंड के चाईबासा थाने के तेलसोंगाई थाने के निवासी थे। वहीं शहीद NS लांज कोयरल के तिरुवनंतपुरम के इथपुर के रहने वाले थे। ये 3 जवान शहीद हुए हैं और सुरक्षा बलों की जो नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी ये यहाँ पर नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था।
रायपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो जवानों के हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं। रमन सिंह ने कहा कि घायल हालत में लेटे जवानों का हौसला भी बुलंद है और मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली बौखलाहट में ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जवानों से मिला जो बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला उन्होंने किया और हमारे घायल जवान हैं वो उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी ठीक होंगे और उनका मनोबल भी बहुत मजबूत है। फिर से हम वापस जाएंगे और वहाँ फिर मुकाबला करेंगे। और चलिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी का हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। देवेश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो जवान हैं उनकी स्थिति कैसी है और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जवानों ने वो जो 26 घंटे थे मुठभेड़ के उसके बारे में कुछ बताया है कि किस तरीके से पूरा मंजर था, किस तरीके से नक्सलियों ने हमला किया? देखिए, जवानों की हालत अभी पहले से बेहतर होती चली जा रही है क्योंकि डॉक्टर्स लगातार निगरानी रखे हुए हैं और एक एक पल जो है वो जवानों की निगरानी रखी जा रही है, किसी भी तरह की कोई चूक ना होने पाए। हालांकि डॉक्टर्स ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था उद्देश कि जितने भी जवान इस समय रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से 3 जवानों की हालत जो है वो गंभीर थी, उनमें जो गोलियां लगी थी गोलियां निकाल ली गई हैं और जो जवान हैं उन सभी का बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश की जा रही थी और यह भी बताया गया था डॉक्टर्स की ओर से कि कोई भी जवान जो है वो खतरे में नहीं है, सभी को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। और इस समय जो जवान है उनका इलाज चल रहा है, वहीं एक जवान जो है MMI नारायण में भर्ती है और 2 जवान जो है इस समय जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती हैं। जी शुक्रिया देवेश आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 57 साल के हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। एमपी बीजेपी ने सीएम के जन्मदिन पर मानस भवन में खास कार्यक्रम रखा है। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन भी शामिल होंगे। हालांकि आज के खास मौके पर मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। सीएम सुबह करीब 10:30 बजे विदिशा से भोपाल पहुंचेंगे और 11 बजे मोर्चा में काम करते थे, वो सागर आते थे। मेरे पास उस समय स्कूटर थी तो हम दोनों लोग स्कूटर से सागर जिले का दौरा करते थे। मैं चलाता था, वो बैठते थे। उस समय का फ़ोटो आप देख लेंगे तो दोनों को नहीं पहचान सकते। और तब से लेकर आज तक उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पार्टी का काम किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में मैं ना ऐसा विराट व्यक्तित्व नहीं देखा।
मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के पहले जिस कमियों को देखकर, शोषण को देखकर, अन्याय को देखकर वो केवल परेशान होते थे, आज उनको करने का जब मौका मिला तो करके दिखाया है। और अपनी कार्यशैली, सहजता, सरलता और संवेदनशीलता के कारण आज वो मध्य प्रदेश के जन नेता बन गए हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 56वां जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और पार्टी ने भी ये निर्णय लिया है पूरे मध्य प्रदेश में मंडल स्तर पर सेवा दिवस के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मनाएंगे।